जी, अक्सर आप खुद कहते हैं कि खूबसूरती जो है वो भीतर से आती है, और अगर डाइजेशन ठीक होता है तो ऑटोमेटिकली जो शरीर की अलग अलग बीमारियां हैं उनमें अगर स्किन प्रॉब्लम की, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं, तो वो खुद ब खुद दूर होती जाती है। ब्लड भी साफ रहेगा, खून भी साफ रहे, ऐसे हमें कौन से यौगिक अभ्यास करने चाहिए और कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए? तो इसके लिए एक तो ये सूर्य नमस्कार, फिर यौगिक जॉगिंग, तो कितना इजी है। जो पूरा नहीं कर पाए तो आधा ही कर लें, चाहे आधा में इतना तो हो ही जाता है सबसे, इतना इतना कर लें ऐसे। और यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, इसके साथ साथ सप्ताह में एक बार तो ऐसा कर सकते हैं, मड थेरेपी ले सकते हैं। एक बार पसीने पे बैठ के, माने धूप में बैठ के पसीना निकालें पूरा, साथ में प्राणायाम भी करते रहें, पूरा पसीना निकल जाएगा। एक बार पूरा पसीना बहाना चाहिए। जिनको पसीना नहीं आता तो उनको मुल्तानी मिट्टी या चिकनी मिट्टी, उसमें एलोवेरा, नीम, ये मिला करके, एलोवेरा, नीम, और किसी किसी को ज़्यादा ही स्किन की प्रॉब्लम है तो गोधन अर्क, उसमें यज्ञ की भस्म मिला करके, जिनको 20, 30, 25, 50 सालों से पसीना नहीं आता था, मैंने 2-3 बहनों का भी एग्जाम्पल दिया लाइव, और हमारे गिरीश आहूजा साहब का भी। और जिनको जरूरत से ज्यादा पसीना आता है स्वामी जी, उनका क्या? ज्यादा पसीना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पित्त बढ़ने से आता है, तो उसके लिए हमने शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, पीपल के पत्ते, दूध घास, दूर्वा घास, दूधी घास, ये सब बताया हुआ है। जल जमनी, लंबे लंबे श्वास, और जीरा, धनिया, सौंफ, मुलठी और गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ, ऐसे ये सब पानी पीने से, एलोवेरा, वीटाग्रास और लौकी का जूस पीने से जिनका ज़्यादा पसीना आता है वो पसीना भी बंद हो जाता है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ज़्यादा पसीने का वो उपाय बता दिया। और जिनको बिल्कुल पसीना नहीं आता तो मिट्टी के साथ एलोवेरा, नीम, हल्दी और जो है यज्ञ की भस्म, और किसी किसी को साथ में स्किन उपद्रव और होते तो गोधन अर्क भी, उनको लेप लगाने के लिए बोलते हैं। अब देखो, मैं 3 सिंपल उपाय बता रहा हूँ। कायाकल्प, खाली पेट 2-2 गोली खाने के बाद नीम और गिलोय की गोली खा लें, अथवा एक हमने आरोग्य गोली बना रखी, उसमें गिलोय भी है, नीम भी है, लंबे लंबे श्वास, तो वो खा लें। तो कायाकल्प, खाली पेट 2-2 गोली, नीम, गिलोय खाने के बाद गोधन अर्क सुबह सुबह 2 चम्मच पी लेते, उससे स्किन पूरी अच्छी रहती है। उससे लंबे लंबे श्वास ऐसे किए, फिर ये अभ्यास ऐसे ऐसे, और ये अभ्यास बताते। तो ये अभ्यास करके पूरे शरीर को हम रिजुनेट कर लेते हैं। और जो कर सके तो फिर थोड़ा थोड़ा 10-20 कहते हैं, यहाँ से शुरू कर लें, ऐसे यहाँ से शुरू करके, और ऐसे 10 से शुरू करके आप पूरा पसीना आ जाएगा। पूरा पसीना जब आएगा ऐसे भी, और एक ही अभ्यास बताते हैं, 10 बार से शुरू करके ऐसे, 10 बार से शुरू करके ऐसे, और 25, 50, 100 बार तक करा देते हैं। ऐसे ऐसे करा देते, ऐसे भुजंगासन करा देते हैं, जिनसे दंड न लग पाए तो पूरा पसीना बहा देते हैं। और मैं कह रहा था छोटे छोटे उपाय, अंकुरित ज़्यादा लें, 3 लीटर पानी पे, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, दूध के साथ अनवक कतई ना ले, ये स्किन रोगों के लिए बहुत जरूरी है। दूध के साथ नमक खाने से दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा से लेकर के लिकोडर्मा, सफ़ेद दाग 1 दिन में भी हो सकता है, किसी को हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन विरुद्ध आहार कभी नहीं लें। दूध के साथ खट्टी चीज़ें और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। रात को दही छाछ नहीं लेने चाहिए, इससे वात, पित्त, कफ दोष भी बिगड़ते हैं और स्किन रोग होते हैं। अब ये बात तो छोटी सी है, मैं कहता हूँ सुबह दही, दोपहर को छाछ, रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध पिए। दूध के साथ नमक वाली कोई वस्तु ना खाना, ये विरुद्ध आहार में। और दूध के साथ आजकल ये जो फ्रूट क्रीम आदि बनाते हैं उसमें खट्टे फल डाल देते हैं सारे, ये अच्छा नहीं है। लंबे लंबे श्वास, और जितना हो सके जो ये आर्टिफिशियल जितनी चीनी है और तमाम तरह के जो मीठे हैं, मीठे, नमक और जंक फूड से, स्ट्रेस से बचने पड़ेगा। और तो सुबह अंकुरित लें, सुबह सुबह अनार ले लें, सेब ले लें, पपीता ले लें, और भिगोए हुए
मुनक्का, अंजीर, खजूर, बादाम, अखरोट आदि ले लें। ये स्किन के लिए ज़बरदस्त टॉनिक है। जितनी भी बेरीज है वो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और उशबा है, नीम है, मंजीठ है, युगों युगों से हमारे यहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है खून की शुद्धि के लिए। महामंजिष्ठा हृदयारिष्ट है, खदरा अरिष्ट है, लंबे लंबे श्वास, इतना ये करें। और इसके साथ साथ देखो, प्राणायाम तो पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ज़रूरी है। हम आयुर्वेद में जो बस्ती करवाते हैं, नेचुरोपैथी में जिसको एनिमा कहते हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम है, पेट साफ रखने के लिए या तो त्रिफला चूर्ण ले लें, या त्रिफला का पानी पी लें, या तो गोधन अर्क ले लें, या पानी पूरा पी लें और चबा चबा करके खाना खा लें। छोटी छोटी बातें, खुश रहें हमेशा। खुश रहने से खूबसूरती बढ़ती है, प्रसन्न रहने से। अब बताओ, बात तो छोटी सी है, उससे पूरे स्ट्रेस हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, भूख अच्छी लगती है, हाथ में अच्छा रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है। तो एक तो ये भस्त्रिका प्राणायाम, इसको तेजी से कर सकते हो जो जवान है। अब आप देखना, अभी मैं 50 पार करके 54-55 में भी इतना मेरा जैसा बचपन में था, स्किन का कलर वैसा का वैसा है, हाथ का भी, पैर का भी, तलवों का भी, पेट पीठ का भी, और चेहरे का भी, आँख नाक कान गले का पूरा। किसी किसी को यह है पूरा काला काला पड़ जाता है, किसी का पेट चर्बी बढ़ने से भी पूरा बहुत बुरी हालत हो जाती है। और किसी किसी के माथे पर इधर, पुरुषों के, आप बोल रहे थे पुरुष हुसैन भाई थोड़े चेहरे के बारे में सजग होते हैं, ज़्यादातर पुरुषों के यहाँ दोनों तरफ इधर काला काला, माताओं बहनों को थोड़ा आंखों के नीचे और कहीं थोड़े थोड़े। वैसे हुसैन की धारियां तो आने लगी है स्वामी जी, ये योग कुछ कम कर रहे हैं, आप इन्हें भी सलाह दें कौन कौन सा योग करें ये। ये बैठे बैठे लंबे लंबे सांस फूके, बस ऐसे करें। और एलोवेरा जूस पी लिया करें, और एलोवेरा जेल लगा लिया करें, एलोवेरा जेल। और वैसे भी जितने भी जो लोग मीडिया में काम करते हैं, उनको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मेकअप करना पड़ता है, लाइटिंग आदि और दूसरी चीज़ों की वजह से भी। तो एलोवेरा जेल तो सबके सब लगा लिया करें, उसमें एलोइन होता है जो बहुत ज़बरदस्त होता है स्किन के लिए। एलोवेरा जूस पीना, एलोवेरा जेल लगाना, और खून की शुद्धि के लिए अलग अलग प्रकार की, मैंने कहा ना, युगों युगों से हमारे यहाँ पर उपयोग करते आए हैं हम। कोई जो है महामंजिष्ठ, आदर्श, खदरारिष्ट तो मैंने बताया, नीम आदि की गोली। इसमें सबसे अच्छा एक कायाकल्प क्वाथ हम बताते हैं, उसमें सारी चीज़ें। कायाकल्प क्वाथ पी ले, सर्वकल्प और कायाकल्प पी लो, तो दोनों ब्लड का सर्कुलेशन, खून की गर्मी, अशुद्धि सब दूर हो जाते हैं सर्वकल्प और कायाकल्प से। और कब्ज आदि का भी परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है, फैटी लीवर सिरोसिस आदि भी उससे दूर हो जाता है। तो कायाकल्प, सर्वकल्प सुबह शाम पी लें। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि हुसैन अगले टॉपिक पर जाएं, एक छोटा सा सवाल मैं पहले पूछ लेती हूँ। स्वामी जी, आप कई बार बोलते हैं कि एलोवेरा जेल से सनबर्न दूर हो जाता है, पिंपल्स के निशान चले जाते हैं, तो ये बात तो ठीक है, ये वाकई में मैंने आजमा कर देख लिया। लेकिन स्वामी जी, चिकन पॉक्स का दाग बहुत जिद्दी होता है, क्या वो जा सकता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। चिकन पॉक्स के दाग के ऊपर 3 चीज़ें करें। एक तो नीम के का जो छिलका होता है, नीम की छाल, उसको घिस के लगाते हैं। चिकन पॉक्स हमने अपने यहाँ पूरे देश से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, हज़ारों बच्चे हमारे पास रहते हैं, छोटे बच्चों से लेकर के, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है, अभी भी चिकन पॉक्स होता है। नीम के इस छाल को घिस के लगाने से, नीम के पत्तों का पेस्ट बना करके एलोवेरा के साथ लगाने से, अथवा नीम का पानी, गिलोय का पानी पीने से, अथवा मोती पिष्टी, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी दोनों मिलाकर के, मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी हो सके तो बराबर मिला लें, थोड़ा उसमें स्फटिका मिला देते हैं और शहद के साथ या पानी के साथ ऐसे घोल करके पिला देते हैं। 3 दिन के अंदर चिकन पॉक्स ठीक हो जाते हैं। और एक खास बात जो आपने पूछी, दाग, कैसा भी दाग हो, कोई पुराना, कोई चोट आदि लगी, कोई दूसरी वजह से हो, एलोवेरा जेल लगाने से सभी प्रकार के दाग, धब्बे, जले का भी दाग दूर हो जाता है, चिकन पॉक्स का भी दाग दूर हो जाता है। ये मैंने देखा है, तुरंत असर करता है। और 1 सप्ताह लगातार लगाने से जो पुराने से पुराने, एक दिन मैंने बताया था मेरे भी अचानक जो है यहाँ काला काला हो गया, तो मैंने मुश्किल से 5 से 7 बार लगाया होगा। अब 99% वो दाग अब नहीं दिख रहे मेरे यहाँ पर। 3 ऐसे लंबी लंबी काली काली धारियाँ से हो गई थी, जो भी कारण रहा उसका, लगाने से ठीक हो गया। तो एलोवेरा तो चेहरे पर, हाथों में, पैर में, पूरे शरीर में, हम तो फुल बॉडी मसाज कराते हैं एलोवेरा जेल से। एलोवेरा को पूरा का पूरा ले लिया
और उसको पूरे उसका अंदर का जो निकालते हैं गुद्दा वो सब्जी आदि बनाने के लिए वो तो ठीक है, पूरा का पूरा एलोवेरा का लीफ उसको लेकर के और फुल बॉडी मसाज कर सकते हैं। उसको बालों में भी लगा सकते हैं, उससे डैंड्रफ आदि भी दूर हो जाता है। डैंड्रफ के लिए तो एलोवेरा के साथ मैंने नीम के पत्ते, नारियल का तेल और उसमें सुहागा की खील भी बताई थी। 1 से 3 बार लगाने से कितने ही पुराने से पुराना डैंड्रफ हो, ये इतना भयंकर होता वो, और उससे पूरी खास मस्ती और बाद में तो बहुत भयंकर उपद्रव होने लगते, वो भी ठीक हो जाता है मीनाक्षी जी।